एवरीवन, वेलकम टू चैनल। इस चैनल में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इस चैप्टर में हम ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे, कैसे हमारी ह्यूमन आई काम करती है, एंड जब उसके डिफेक्ट्स होते हैं हम उसके डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे एंड हाउ टू करेक्ट दोज डिफेक्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हमारी ह्यूमन आई होती है वो करती क्या है। Well, the function of human eye is to detect colors. जो हम देख पा रहे हैं, हम जो colors see कर पाते हैं, that is all because of our human eye. So what does this human eye look like? इस human eye का diagram क्या है? इस human eye का diagram होता है, एक curvature की shape होती है इसमें, like this. And there is an optic nerve which gives signal to our brain. ऑप्टिक नर्व हमारे ब्रेन को सिग्नल देती है। यहाँ पे हमारे पास एक डबल लेयरिंग होती है हमारी आई में टू प्रोटेक्ट इट, राइट? यस। बीच में हमारे पास एक लेंस होता है, क्रिस्टलिन लेंस, एंड विच हैज टू सिलेरी मसल्स ऑन इट साइड्स लाइक दिस। बीच में वी हैव एन आइरिस एंड अ प्यूपिल। सो आई विल जस्ट लेबल दीज पार्ट्स फॉर यू. Well, here at the back of the screen we have, just a second, here we have retina. This is retina where our image is captured. When the light enters our eye, it passes through the crystalline lens, and then when it refracts it moves to the retina. This is a crystalline lens of our eye. Here we have muscles, that are ciliary muscles, which control the focal length of this lens. We have the iris, we have the pupil, which controls the amount of light entering the eye, and iris controls the pupil. Iris जैसे ये है तो ये खोल बंद होता है so that the pupil is closed and open. जितना बड़ा pupil होगा उतनी ज़्यादा light enter करेगी. For example, in the dark room जो प्यूपिल होता है हमारा ओपन होता है सो दैट देयर इज अ लॉट ऑफ लाइट एंटरिंग कर रहा है एंड वी कैन सी द सब्सटेंसेस। वेयरएज जैसे हम बाहर जाते हैं तो हमारा प्यूपिल छोटा हो जाता है क्योंकि बाहर सनलाइट होती है, राइट? तो उस समय बहुत सारी लाइट नहीं डालनी होती हमें अपने आइज के अंदर सो दैट ये खराब ना हो। सो वी हैव दिस थिंग, हियर वी हैव आवर एक्वस ह्यूमर विच आर मार्क एज AH, एंड हियर वी हैव वाइट्रस ह्यूमर VH. This is the optic nerve which I told you that it gives messages to our brain what we see. Right? Here also they are ciliary muscles. So now, as we have seen the human eye and we have seen what its diagram look like, let's see how much it can see, like the power of accommodation. What do you mean by the power of accommodation? Well, जो power of accommodation होती है, it is कि जो हमारी human eye है वो adjust its focal length. The ability to adjust its focal length of a human eye is known as the power of accommodation. इसका मतलब होता है कि जो हमारी human eye होती है वो कितनी अपनी focal length को adjust कर सकती है, वो कितनी देर तक देख सकती है। तो जो हमारी human eye होती है वो maximum देख सकती है infinity तक, it can see to infinity, and minimum it can see to 25 centimeters. मतलब अगर आप 25 सेंटीमीटर से कम कोई चीज रखोगे तो our human eye will not be able to see that and it will appear a little blur to us. Human eye और उसकी accommodation के बारे में हमने पढ़ लिया है. Let's see the defects of human eye. Defects. So we have 4 defects of human eye: myopia, hypermetropia, presbyopia and cataract. ये जो 4 डिफेक्ट्स होते हैं ये हमें ह्यूमन आई के बारे में पढ़ने हैं इस चैप्टर में, एंड एक एक करके हम हर एक डिफेक्ट को देखते हैं। कैटरैक्ट के बारे में ज़्यादा कुछ बताया नहीं हुआ है हमारे बुक में, तो आपको यहीं पे इसे ब्रीफ में बता दूंगी। जो कैटरैक्ट होता है इसमें जो हमारा आई लेंस होता है वो मिल्की हो जाता है। ओनली दिस मच इज रिटन इन आवर NCERT कि जो हमारा आई लेंस होता है वो कैटरैक्ट में मिल्की हो जाता है, और इसे सही करने के लिए हमारे पास एक कैटरैक्ट सर्जरी होती है जिससे ये सही हो सकता है, राइट? लेट्स सी द 3 डिफेक्ट्स. स्टार्ट विद मायोपिया.
मायोपिया में क्या होता है, हमें जो फार और नियर की जो चीज़ें होती है, हमें जो नियर की चीज़ें होती है, हमें नियर चीज़ें दिख जाती है बट हमें दूर की चीज़ें नहीं दिख पाती है, इसलिए हम इसे नियर साइटेडनेस भी कहते हैं, जिसमें हमें सिर्फ पास की चीज़ें दिखती है बट दूर की नहीं दिखती है, बिकॉज ऑफ सम डिफेक्ट इन आर ह्यूमन आई। अब वो डिफेक्ट क्या है? सो वेल, द डिफेक्ट इन आर ह्यूमन आई, इसे हम एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। जैसे ही हमारी ह्यूमन आई है, इसे हम इस शेप में बनाएंगे एंड वी हैव आवर लेंस हियर। तो इसमें जब हम दूर से आ रही होती है, पास से तो हमें दिखता है, द प्रॉब्लम इज इन दूर की चीज़ें। तो जब यहाँ से दूर की रेस आती है तो वो पास में ही बंद हो जाती है, इंस्टेड ऑफ रीचिंग टिल हेयर दे इधर ही मिल जाती है, एंड दैट इज वाई दिस इज द डिफेक्ट हेयर। एंड इस वजह से हमें जो चीज़ें हैं वो ब्लर दिखती है। इसके दो रीजंस हो सकते हैं। सो द कॉजेज कैन बी, फर्स्टली बिकॉज ड्यू टू द एलोंगेशन ऑफ आई बॉल, मतलब जैसे हमारा ये आई बॉल है वो बढ़ जाएगा तो ये हमारा जल्दी बंद हो जाता है, राइट। और दूसरा है, अगर हमारी जो लेंथ है उसकी पावर बढ़ गई, उसकी पावर बढ़ गई तो ये जल्दी से चीज़ें बंद कर लेगा। तो इंक्रीज इन पावर ऑफ लेंस, ये जो रीजन है, ये दो रीजन है जिस वजह से मायोपिया हमें कॉज हो सकता है। सो नाउ लेट सी द करेक्शन फॉर मायोपिया। ये करेक्शन कैसे ठीक हो सकता है मायोपिया? फॉर करेक्शन वी यूज कॉन्केव लेंसेज। कॉन्केव लेंसेज आर दीज लेंसेज। इन लेंसेज को हम यूज करते हैं टू करेक्ट मायोपिया। इन लेंस को हम अपनी आईज के आगे लगाते हैं सो दैट जब कोई दूर से चीज आती है तो एज यू नो कॉन्केव लेंस की पावर होती है डाइवर्जिंग, तो ये प्रॉपर्टी होती है, ये डाइवर्ज कर देता है चीजें, एंड उस वजह से अब ये डाइवर्ज हो गई है तो उसमें ज्यादा बड़ी रेज है एंड वो आराम से इधर बंद हो जाती है। सो दिस इज द करेक्शन हियर, जिसमें हमें क्लियरली दिखता है। लेट्स सी द नेक्स्ट डिफेक्ट ऑफ आई। तो जो हमारी आई का नेक्स्ट डिफेक्ट है दैट इज हाइपरमेट्रोपिया। इस डिफेक्ट में हमें दूर की चीजें तो दिख जाती है बट पास की चीजें नहीं दिखती, दैट इज ऑपोजिट। जैसे हम मायोपिया को नियर साइटेडनेस कह सकते हैं, इसे हम फार साइटेडनेस कहते हैं। इसका हम डिफेक्ट देखते हैं थ्रू अ डायग्राम। इसमें जो पास की चीजें होती है, पास में डिफेक्ट है, सो देयर इज एन ऑब्जेक्ट ओवर हियर एंड वो इस लेंस से दूर बाहर जाके बंद होता है। सो हियर इज द डिफेक्ट, हमारी आई के पीछे वो जाके बंद होता है, नॉट इन द रेटिना, सेम। सो लेट्स सी द करेक्शन। वेल फर्स्ट आई विल टेल यू द कॉजेज, राइट। कॉजेज, सो कॉजेज आर टू, सेम। तो इसमें जो हमारा आई लेंस शॉर्ट हो जाता है, शॉर्टनिंग ऑफ आई लेंस, उसमें से बड़ा हो जाता है, इसमें छोटा हो जाता है तो भी बार बंद होएगा, शॉर्टनिंग ऑफ बॉल, सॉरी आई बॉल, राइट। एंड जो आई लेंस होता है, हमारा जो आई लेंस होता है दैट, उसकी अगर पावर कम हो गई तो दूर बंद होएगा, लेस पावर ऑफ लेंस। इन दो रीजंस की वजह से हमारे को हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है। इसकी करेक्शन होगी कॉनकेव मिरर। अगर हमने इसके आगे कॉनकेव मिरर लगा दिया तो दूर से पास से आने वाली चीज, कॉनकेव लेंस की पावर होती है कन्वर्जिंग, तो ऐसे आएगा, रिफ्रैक्ट होएगा, एंड जो हमारा अंदर का लेंस है उसमें भी ये थोड़ा सा और रिफ्रैक्ट होएगा, एंड दैट इज वाई हियर एट द रेटिना इट विल बी फॉर्म्ड। सो दिस इज द करेक्शन, राइट। लेट्स सी द लास्ट डिफेक्ट दैट इज प्रेसबायोपिया। इसका हमारे एनसीईआरटी में कोई डायग्राम नहीं बना हुआ है, इसके बारे में बस ये बताया हुआ है कि इस डिफेक्ट में हमें दूर की चीजें दिखती है बट पास की चीजें नहीं दिखती है। ये जो डिफेक्ट होता है ये हमारे पास ओल्ड एजेस में होता है। और एक और चीज है इस डिफेक्ट के बारे में कि ये जो डिफेक्ट होता है इट कैन बी कि हमें दोनों चीजें थोड़ी थोड़ी ब्लर दिखे, तो उसमें हम यूज करते हैं बायफोकल लेंसेज, जिसमें हमारे पास जो ऊपर का होता है वो कॉनकेव लेंस होता है और नीचे का कॉन्वेक्स लेंस होता है। सो दीज लेंसेज कैन बी यूज्ड फॉर करेक्टिंग प्रेसबायोपिया। अब हमने ह्यूमन आई के डिफेक्ट्स पढ़ लिए हैं, अब हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? दिस इज अ प्रिज्म, एक ट्राइंगल शेप का 3D ऑब्जेक्ट होता है, इसे हम प्रिज्म कहते हैं। अब इससे लाइट कैसे रिफ्रैक्ट होती है? जब हमारी लाइट यहाँ से आती है,
आई जस्ट ड्रॉ इट हियर. हमारी लाइट यहाँ से आती है, वो ऐसे जाती है इस प्रिज्म में, एंड देन इट रिफ्रैक्ट्स लाइक दिस. सो दिस इज हाउ लाइट रिफ्रैक्ट्स इन अ प्रिज्म. इसमें हमारे पास जो इसमें हम नॉर्मल बनाते हैं एंड वील मेक सम एंगल्स, राइट. इधर नॉर्मल बनाते हैं, इधर नॉर्मल बनाते हैं. सो दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस जिससे ये आता है एंड वो रिफ्रैक्ट होता है. तो आई जस्ट एक्सटेंड दिस नॉर्मल एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. उसके बाद यहाँ पे जाता है एमर्जेंट रे, हमारी ये है एमर्जेंट रे एंड दिस इज द इंसिडेंट रे. तो ये बनाता है एंगल ऑफ इमर्जेंस ओवर हियर. एंड जब ये दोनों इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे ये जब हम पीछे प्रोड्यूस करते हैं तो द एंगल फॉर्म्ड हियर इज नोन एज डी, दैट इज द एंगल ऑफ डेविएशन. ये सब होता है जो हमारा एंगल ऑफ ए होता है हमारे प्रिज्म का. ये सारी चीजें हमारी बुक में मेंशन्ड है इसके बारे में एंड दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग. Let's now see the dispersion of white light with a glass prism. ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इस चैप्टर में, जिसमें हमारे एक ग्लास प्रिज्म है हमारे पास एंड इससे व्हाइट लाइट का डिस्पर्जन होता है. डिस्पर्जन क्या होता है? वेल, डिस्पर्जन इज समथिंग कि वो जो हमारी व्हाइट लाइट अगर यहाँ से आ रही होती है तो जब यहाँ से निकलेगी वो 7 कलर्स में होती हुई निकलेगी, फॉर्मिंग अ रेनबो विद ग्योर, राइट. अभी कैसे होता है, ये जब व्हाइट लाइट अंदर आती है तो व्हाइट लाइट अंदर आके हियर इट bends in form of 7 different colors. Like red color हमारा इधर जाएगा, उसके बाद next color here 3 4 5 6 7. ऐसा क्यों होता है? Well, this is because white light में 7 components होते हैं and ये 7 components अलग अलग angles पे refract होते हैं, अलग अलग angles पे bend होते हैं and इस वजह से वो अलग अलग हो जाते हैं इस प्रिज्म के अंदर. उसके बाद जब वो बाहर निकलेंगे, all these angles, all these lines जब वो बाहर निकलेंगी, they will form a Vibgyor, that is the rainbow we know. ये सारी लाइट्स अलग अलग तरह से वाइट बाहर निकलेगी and this is possible when a white light enters the prism. So this phenomena is known as dispersion, where a white light is formed through a Vibgyor when passing through the glass prism. ये जो सेम फिनोमेना होता है डिस्पर्जन का, दिस इज सेम फॉर द रेनबो. रेनबो में क्या होता है, ये जो हमारा ग्लास प्रिज्म है, ये जो हमारी वाटर ड्रॉपलेट्स होती है, द वाटर ड्रॉपलेट्स दे एक्ट लाइक अ ग्लास प्रिज्म. तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट होते हैं इसमें क्या होता है, सनलाइट आती है, सनलाइट हमारी व्हाइट लाइट होती है और जो वाटर ड्रॉपलेट होती है ये हमारा ग्लास प्रिज्म बन जाता है. तो उसमें भी यही सेम चीज होती है डिस्पर्जन एंड दैट इज वाई रेनबो इज फॉर्म. तो मैं 7 की जगह अभी तो 2 ही बना रही हूँ यहाँ पे कलर्स, दैट इज द रेड एंड वॉयलेट कलर. तो यहाँ से निकलता है, देन इट रीचेस हेयर द बोथ कलर्स एंड फ्रॉम हेयर ये ऐसे अलग हो जाते हैं, दैट इज द रेड कलर एंड द वॉयलेट कलर. तो रेड और वॉयलेट ये राइट. तो इस तरह से हमारे जो रेनबो फॉर्मेशन होती है वो ऐसे फॉर्म होता है हमारा रेनबो. अब हम शुरू करते हैं हमारे चैप्टर का आखिरी टॉपिक, दैट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. अब ये टॉपिक क्या है? वेल, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन? ये क्या चीज है? वेल, एटमॉस्फेरिक वो चीज है जब एक लाइट हमारी आईज में आती है, जैसे हमारी आई है यहाँ पे, एंड एक लाइट हमारी आई में आती है तो वो सेवरल टाइम्स बेंड होके हमारी आई में पहुंचते हैं. दिस इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. अब वो सेवरल टाइम इतनी बार बेंड क्यों होती है? ड्यू टू द स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एयर. उन छोटे छोटे पार्टिकल से वो छोटी छोटी सी लाइट ऐसे 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 बेंड हो के हमारी आईज में आती है. इस वजह से हम इसे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं, जो हमें एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है ड्यू टू द स्मॉल पार्टिकल्स. इसे हम क्लास 7 या फिर क्लास 8 में आपने से टिंडल इफेक्ट के बारे में आपने इसे पढ़ा होगा, जिसमें लाइट बेंड सेवरल टाइम, इट स्कैटर्स several time due to the small particles present in the air. This is also known as atmospheric refraction. इसकी हम थोड़ी बहुत चीज़ें जो हम डेली लाइफ में देखते हैं उसकी एप्लीकेशंस, हम इसकी थोड़े एप्लीकेशंस कवर करते हैं. So this can be seen in the twinkling of stars. जो स्टार्स ट्विंकल करते हैं वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही ट्विंकल करते हैं,
क्योंकि जो स्टार होता है हमारे स्पेस में, तो वो स्टार हमारी आई में आने से सेवरल टाइम्स बेंड करता है. ये जो सेवरल टाइम्स स्मॉल पार्टिकल्स की वजह से बेंड करता है सेवरल टाइम्स बिफोर रीचिंग आवर आई, इस वजह से, इस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ये स्टार हमें ट्विंकल करने वाला है. जैसे जब लाइट इधर गई तो ये हमारी आई से अलग हो गई, ट्विंकल करा, इधर आई अलग हो गई, ट्विंकल करा, अलग अलग, ट्विंकल 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 करके हमारी आईज में पहुंचता है. एंड दिस इज वाई द स्टार्स ट्विंकल. छोटा सा डाउट है, लेट्स राइट इफ यू कैन सॉल्व. जो स्टार्स हैं वो तो ट्विंकल करते हैं, बट व्हाई डोंट द प्लैनेट्स दैट वी सी दे ट्विंकल? ऐसे हम यहाँ पे खड़े हैं तो हमें ये स्टार ऐसे ऐसे करके ट्विंकल करता है, पर ये प्लैनेट ऐसे ऐसे करके ट्विंकल क्यों नहीं करता? वेल, द रीजन इज सिंपल. अगर आपको समझ आ गया तो डू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आई विल टेल यू. सो जो प्लैनेट है उनसे ये जो लाइट आती है ये हर जगह से आती है, इधर से भी, 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 इधर से भी. तो ये बेंड ही नहीं करती, कभी लाइट गायब ही नहीं होती. बट जो स्टार होते हैं वो इतने से होते हैं, इतने से, इधर से लाइट बेंड करती है. ये दूर होते हैं हमसे तो ये हमें छोटे दिखते हैं, एंड दैट इज वाई एक ही लाइट आती है तो एक ही लाइट बेंड 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 करती है. बट यहाँ से तो इतनी सारी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी. सो दैट इज वाई द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, बिकॉज दे आर बिगर इन साइज एंड दे आर क्लोजर टू अस. सो लाइट हर जगह से आती है. इसका एक और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का एक और हमारे पास इसका एग्जाम्पल है डेली लाइफ में, दैट इज द एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट. जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं और ये हमारा हॉराइजन है, सपोज हॉराइजन इन द सेंस जो हमारी लेवल है, आई का लेवल, जो हमारे अर्थ का लेवल है, उस लेवल से जो सन होता है वो थोड़ी देर जल्दी आ जाता है, जबकि वो सन यहाँ पे होता है वो हमें यहाँ पे दिखता है. क्यों? बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. ये जो लाइट यहाँ से होती है वी सी इट ओवर हियर बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. इसका हमें एपरेंट पोजिशन दिखता है, जबकि सन यहाँ पे है ही नहीं, वो तो यहाँ पे है, बट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से वो सन हमें यहाँ पे दिखता है. यही रीजन है डिलेड सनसेट का भी, जिसमें होता तो सन यहाँ पे है, होता तो सन यहाँ पे है बट दिखता हमें यहाँ पे है. सन पहले ही छुप चुका है बट वो डीले हो जाता है बिकॉज हमें वो यहाँ पे दिखता है अबव द होराइजन, एपरेंट पोजीशन. लास्ट जो हम इसका एग्जांपल देखेंगे, नॉट ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बट ऑफ द कलर्स ऑफ द लाइट. सो जो व्हाइट लाइट है, मैंने आपको बताया द व्हाइट लाइट विबग्योर में होती है. तो ये जो विबग्योर होता है व्हाइट लाइट का, इसमें जो वॉयलेट कलर होता है और रेड कलर होता है. जो रेड कलर होता है इज द स्कैटर्ड लीस्ट. ये सबसे कम स्कैटर होता है बट वो सबसे ज्यादा स्कैटर होता है हमारा वॉयलेट कलर. वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू कलर्स, ये सारे कलर्स बहुत ज्यादा स्कैटर करते हैं. दिस इज अ फैक्ट, राइट? अब इस फैक्ट पे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं हमारी रियल लाइफ में, दैट इज द कलर ऑफ द स्काई. The color of the sky. What is the color of the sky? Have you seen? The color of the sky is, yes, it is blue. The color of the sky blue क्यों है? क्योंकि ये जो कलर्स हैं ये ज्यादा स्कैटर करते हैं. तो लाइट में जब व्हाइट लाइट होती है तो हर छोटे छोटे पार्टिकल से, हर ड्रॉपलेट से, हर एक प्रिज्म से, जो छोटे छोटे प्रिज्म बनते हैं उनसे ये ब्लू लाइट स्कैटर होती है. अब उन ब्लू लाइट स्कैटर की वजह से पूरा स्काई हमें दिखता है ब्लू कलर का, राइट? अब ब्लू दिखता है बट वाई डोंट द स्काई लुक्स वॉयलेट? वॉयलेट थोड़ा पर्पल कलर का होना चाहिए, तो हमारा ब्लैक तो लाइट सा ब्लू, बेबी सा ब्लू दिखता है. वॉयलेट क्यों नहीं दिखता? दैट इज द रीजन कि जो हमारी ह्यूमन आई होती है इट इज मोर सेंसिटिव, इट इज मोर सेंसिटिव टू ब्लू कलर. दैट इज वाई वी सी ब्लू. इन तीनों में हमें ब्लू ही ज्यादा दिखता है, राइट? ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हर पेपर में 3 नंबर का तो आता ही आता है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो लेट्स डू दिस. द नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर. हमारे पास एक हाइपरमेट्रोपिक आई है, उसका नियर पॉइंट 1 मीटर है. सो व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट? इस डिफेक्ट को सही करने के लिए हमारे पास जो लेंस है उसकी क्या पावर चाहिए होगी? कॉन्वेक्स लेंस की, हमारी जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी क्या पावर चाहिए होगी टू करेक्ट दिस डिफेक्ट? सो लेट्स स्टार्ट. तो जैसे कि हमें लेंस फॉर्मूला आता ही है, हमारे पास लेंस फॉर्मूला जो हमको पता है क्या होता है. सो लेंस फॉर्मूला इज दैट 1/v
minus 1 by u is equal to 1 by f, right? We know this. This we have learned in light. तो इससे हम अगर देखें, अगर हम अपना v ये ले, like we have seen minus 1, u we have minus 25, जो कि हाइपरमेट्रोपिक आई का होता है क्योंकि हम सिर्फ 25 मीटर तक सेंटीमीटर तक ही देख सकते हैं. एंड f we have to find. So let's put these three here. Minus 1 upon v plus 1 by 25, यहाँ पे minus minus plus is equal to 1 by f. 1 by v is 1, right? तो here इधर से हमारे पास आएगा जो हमारा 1 by f है, हमारे पास आ जाएगा 3 meters, right? तो as 1 by f is 3 meters, तो हमारे पास जो power आ गई that will be 3 diopters because power is equal to 1 by f. So this is how we will solve this question. Thank you for watching this session. Hope you liked, hope you enjoyed. All the best for your exams. Don't forget to like, share and subscribe.